हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा नया चैप्टर है, हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं, तो ये हमारा लेक्चर 1 है। ओके, सो ये टॉपिक का बेसिक्स क्लास 10th में हुआ है, विच इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। वहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक्स पढ़ा है, तो बस उसी बेसिक्स को लेके विल स्टार्ट विथ द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो नाउ ये टाइम तक एवरीवन इज अवेयर अबाउट द चार्ज, है ना। चार्ज क्या होता है इसके बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से अवेयर है। ओके, तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, सपोज ये कंडक्टर है, ओके, लेट अस से दिस इज कंडक्टर। ओके, इसके अंदर है ना बहुत सारे चार्जेस है, फ्री चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये जो है ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं ना, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं अगर ऐसा करते बैठूंगा तो पूरा दिन लग जाएगा, है ना। लेट अस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये सारे जो मैंने बनाए। ओके, so now what happens under certain conditions? okay, वो कंडीशन क्या होती है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अंडर सर्टन कंडीशंस ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव होना चालू होते हैं। ओके, अगेन आई विल रिपीट, अंडर सर्टन कंडीशंस ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये फ्री चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं। लेट अस से ये सभी चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और इन सभी का चार्ज मिला के लेट अस से Q है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, मैं ये बोल सकता हूं कि इस कंडक्टर में Q चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं? Q चार्जेस। अब सपोज लेट अस से फॉर एग्जांपल एनी क्रॉस सेक्शन में, एनी क्रॉस सेक्शन अगर मैंने कंसिडर किया, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया जिससे Q चार्जेस T टाइम में फ्लो हुए। कितने समय में? T टाइम में कितने चार्जेस? Q चार्जेस फ्लो हुए। उस समय में, उस वक्त I कैन डिफाइन करंट एज I इज इक्वल टू Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी। सो करंट इज डिफाइंड एज Q बाई टी, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ओके, सो इफ dq चार्जेस आर फ्लोइंग इन टाइम dt, इन दैट केस करंट इज डिफाइंड एज dq बाई dt। तो ये करंट का फॉर्मूला है। ओके, तो करंट का डेफिनेशन क्या आएगा? करंट का डेफिनेशन इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज नोन एज करंट। I इज इक्वल टू Q बाई टी भी है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू dq बाई dt भी फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखो, लेट अस से फॉर एग्जांपल चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। ओके, चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E। ऐसे लेट अस से n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फॉर्मूला टोटल चार्ज कितना हो गया? Ne। टोटल चार्ज कितना हो गया? Ne हो गया। तो इन दैट केस करंट इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू Ne अपॉन टी। समझ में आ रहा है? Ne बाई टी। समझ में? अगर n इलेक्ट्रॉन्स t समय में किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होते हैं, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जाते हैं, तो उस कंडक्टर में तुमने करंट का इक्वेशन क्या लिखना है? I इज इक्वल टू Ne बाई टी। कितना लिखना है? I इज इक्वल टू Ne बाई टी, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, T इज टाइम। E का वैल्यू तो सभी को पता ही है, E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये है E। ठीक है, नाउ एक सबसे फेमस चीज जो तुमको नीट और जेई के लिए याद होना चाहिए, इन 1 सेकेंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। ओके, सॉरी, मैं इसके पहले 1 एम्पियर के पहले ये चीज पढ़ाने से पहले SI यूनिट के बारे में बात करते थे हम लोग। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, कैपिटल A, है ना। और इसका जो डायमेंशन है करंट का, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वो गया M0 L0 T0 I1 या फिर A1, कुछ बुक्स में A1 लिखा रहेगा। ठीक है, ये SI यूनिट हो गया। क्लियर विद दिस? हाँ, सो अभी इस पे आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में जब फ्लो होंगे तो करंट 1 एम्पियर रहेगा। इन 1 सेकेंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट थ्रू द वायर या कंडक्टर। मैंने पूरा नहीं लिखा है, समझ में आ जाए।
तो I का वैल्यू 1 लिखा अपन ने, N का वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अपॉन T का वैल्यू 1। तो यहां से अगर N का वैल्यू देखोगे तो वो आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व किया तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, कितने, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, तो हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। ओके, तो जब 2 एम्पियर की बात रही तो इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 एम्पियर के लिए, 3 एम्पियर करंट के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 एम्पियर के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, कितने, लेकिन 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। ओके, सो आर वी क्लियर विद दिस? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था ये दो। जब dq चार्ज है, dt टाइम है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला, ये हो गया जनरल करंट का फॉर्मूला। ओके, समझ में आया सभी को? सो नाउ विल टॉक ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज करंट इन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, तो इसमें डिफरेंट सिचुएशन में सबसे पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, अब चार्जेस का अगर ट्रांसलेटरी मोशन है वो, या चार्जेस का रोटेटरी मोशन है वो। ओके, तो ट्रांसलेटरी मोशन में एक ही फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू Q/T या फिर NE/T, ये फॉर्मूला ट्रांसलेटरी। अगर चार्जेस का ट्रांसलेटरी मोशन है तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, I इज इक्वल टू Q/T या फिर NE/T। रोटेटरी मोशन में, ओके, यानी चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहे हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन, सपोज Q चार्ज, कितना चार्ज, Q चार्ज रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में करंट दैट इज गिवन बाय Q बाय कैपिटल T वेयर T इज टाइम पीरियड, वेयर T इज टाइम पीरियड। समझ में? Q बाय कैपिटल T, या फिर Q इंटू F वेयर F इज फ्रीक्वेंसी। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ओके, Q के जगह अगर NE डाला तो इसका फॉर्मूला बन गया NE बाई कैपिटल T वेयर कैपिटल T इज टाइम पीरियड, या फिर NEF। कुछ बुक्स में F के जगह, फ्रीक्वेंसी के जगह न्यू भी दिख सकता है। N नहीं यूज करते यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि N ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज होता है, इसलिए हम लोग N फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज करेंगे, या आइदर F और न्यू। वेरी सिंपल। ओके, तो रोटेटरी मोशन में करंट का ये इक्वेशन है। क्लियर? ओके, so now we'll come on to इसके अंदर के स्पेशल केसेस। If n is number of electrons flowing per unit area, okay, n is number of electrons flowing per unit area, तो in that case करंट का फॉर्मूला क्या आएगा? ओके, number of electrons flowing per unit area, तो in that case it is NE/T into area. Okay, in that case the current becomes NE/T into area. Okay, उसमें भी अगर N is number of electrons flowing per second per unit area, पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड में टाइम 1 हो गया, तो इन दैट केस करंट इज इक्वल टू NEA। समझ में? क्योंकि T1 हो गया, क्योंकि पर सेकेंड हो गया ना। हाँ, तीसरा केस लिखते चलो, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing per unit volume, तो in that case current I is equal to NE/T into capital V, volume। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं NEAL/T, या फिर इसको लिख सकते हैं NEAV। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम के लिए NEAV, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करंट का, तो इसको खास करके हम लोग नोट डाउन करके रखेंगे क्योंकि आगे काम में आएगा।
where n is, what is n? Number of electrons flowing per unit volume. Okay, number of electrons flowing per unit volume. E is charge on electron, A is area of conductor, and V is speed of electron या speed of charge. Okay, clear with this? समझ में आया सबको? तो ये हो गए इसके 3 स्पेशल केसेस, वो याद रखना है सभी ने, ठीक है? तो हम लोगों ने ये देखा करंट इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो ये हमको अब आगे काम में आएगा. ओके, नाउ व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन ऑल दीज मटेरियल्स, है ना? तो सॉलिड्स में ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं सॉलिड में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? लिक्विड में पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा सबने, है ना? क्लियर विद दिस? गैसेस में ये है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि गैसेस जब आयोनाइज होती है तो आयंस बनते पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अलग निकल जाते. क्लियर विद दिस? हाँ, सेमीकंडक्टर में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग हमारे लिए चैप्टर है, तो ये पढ़ेंगे. होल का कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है, हम लोग वहां पढ़ेंगे. तो ये तुमने नोट डाउन करके रखना है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स. लिक्विड में पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, चार्ज कैरियर्स. गैसेस में पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. करंट डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. करंट डेंसिटी एज अ नेम सजेस्ट, इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. सो इट इज डिनोटेड बाय J इज इक्वल टू I बाय A. कुछ बुक्स में I बाय S दिखेगा. ठीक है, अब इसके अंदर एक बात ध्यान में रखने लायक, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन वही होता है जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है. ओके, इसका डायरेक्शन वही है जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है. इसका SI यूनिट एरिया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका SI यूनिट. ओके, वेक्टर फॉर्म में इट कैन बी रिटन एज वेक्टर J इज इक्वल टू I बाय A इंटू एन कैप. ओके, सपोज ये कंडक्टर है, इसमें से ऐसा करंट फ्लो जा रहा है I, तो उस केस में ये एरिया वेक्टर रहेगा A, और ये ही रहेगा उसका एन कैप एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर अपन उस डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. ओके, क्लियर विद दिस? और वेक्टर फॉर्म में I का इक्वेशन क्या आ जाएगा फिर? अब यहां से I कैन बी रिटन एज वेक्टर J डॉट वेक्टर A, या फिर वेक्टर J डॉट वेक्टर S. कुछ बुक्स में A के जगह S भी यूज किया है. ओके, सो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. व्हाट? करंट. ओके, क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? हाँ, करंट डेंसिटी इतना ध्यान में रखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है V बाई L, है ना? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज V बाई L एंड J इज इक्वल टू I बाई A. J इज इक्वल टू I बाई A. ओके, एंड R का फॉर्मूला तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, दैट इज रो L बाई A, रो L बाई A, है ना? अब ऑल्सो वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR. तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहां पे, V इज इक्वल टू, देयरफॉर V इज इक्वल टू I, R के जगह क्या लिखेंगे? रो L बाई A. ठीक है, ये L को जान दो नीचे, देयरफॉर V बाई L इज इक्वल टू I बाई A इंटू रो. रो यानी क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी. ये क्लास 10th में पढ़ा है तुमने.
इसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या होता है रेजिस्टिविटी वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह सब बाद में डिटेल में ओम्स लॉ में पढ़ेंगे अपन। ओके, I बाई ए क्या है J, V बाई एल क्या है E, देयरफॉर E इज इक्वल टू J टाइम्स रो, तो देयरफॉर J इज इक्वल टू E बाई रो। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बट 1 बाय रो इज इक्वल टू सिग्मा, 1 बाय रो क्या होता है सिग्मा, तो देयरफॉर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा यानी क्या होता है कंडक्टिविटी, ओके, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसका दूसरा नाम। कौन ये सिग्मा, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। क्लियर विद दिस? हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म में बोला तो वेक्टर फॉर्म में वेरी सिंपल ये आ जाएगा, वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स वेक्टर E, एंड ये आ जाएगा वेक्टर J इज इक्वल टू वेक्टर E बाय रो। ये दोनों लिख के रख लो, दोनों इक्वेशन लिख के रख लेना है। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अभी होता क्या है देखो, यहां पे इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि जैसे ही हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस कंडक्टर के आजू बाजू हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। सो क्या होगा, ये चार्जेस पे मोशन लगेगा। लेट अस से इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर से इसने कोलिजन किया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर से इधर आया होगा, फिर इधर से इधर आया होगा, फिर इधर से इधर गया होगा, फिर इधर से इधर गया होगा, इधर गया होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, जिगजैग पैटर्न से फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, ओके। वो पीछे नहीं जा रहा है, वो बढ़ रहा आगे ही है, धक्का मुक्की करके, इन शॉर्ट, क्योंकि हर जगह वो कॉलिजन कर रहे हैं ना, धक्का मुक्की करके वो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा इधर उधर धक्का कर करके इधर आगे, फिर इधर इधर धक्का करके इधर आगे आगे, ऐसा मूव कर रहा है वो, ओके। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में, कब, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तब, ओके। जब हम लोगों ने कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्टर के अंदर, उस स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे उसको हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेट डिनोट करते हैं VD से, ठीक है। अब कुछ स्लाइड्स पहले मैंने तुमको एक करंट का फॉर्मूला बताया था, I इज इक्वल टू NEAV। तो वही फॉर्मूला मैंने तब तुमको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला यहां पे यूज किया और उसको लिखा VD, I इज इक्वल टू NEAVD। ये फॉर्मूला अपन यूज किए, तो देयरफॉर VD का हमारा फॉर्मूला बना I अपॉन NEA। अब इसमें से कौन सी चीज क्या क्या है, I यानी क्या है, करंट है ना, I यानी करंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसको, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E यानी चार्ज है, और A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। व्हाट इज I बाई A, I बाई A तो J होता है, देयरफॉर VD इज इक्वल टू J अपॉन NE। ये दूसरा फॉर्मूला, लेकिन J यानी क्या था, सिग्मा E अपॉन NE। J यानी E बाय रो भी था NE, ओके। तो इन शॉर्ट अगर VD के फॉर्मूले लिखने हैं तो इट इज I अपॉन NEA इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये। सब फॉर्मूलेस लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन के बहुत सारे प्रकार है, ओके। हम लोगों को वो डेरिवेशन में एग्जैक्ट वैसे नहीं जाना है, उसमें फिर L लेंथ का कंसिडर करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये वो। मैंने तुमको बहुत सिंपल से डेरिवेशन दिया है इसका, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके थे,
है ना। ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू एन ई ए वी वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। ओके, है ना आसान। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ये फॉर्मूला अगर याद रख लिए और वो जे के दो फॉर्मूलेज याद रख लिए। जे का एक है ई बाय रो नीचे आता है, और एक है सिग्मा ई। तो ये फॉर्मूला अगर और ये फॉर्मूला अगर याद है तो भाई तुम ये सब बना सकते हो, है ना आसान। हाँ, सिंपल था ये कंसेप्ट, क्लियर। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, इस पे नीट में इस साल क्वेश्चन आया था मोबिलिटी पे, इसी साल यानी 2020 नीट में, है ना। कोविड वाली नीट जो थी ये याद रहेगी, कोविड वाली नीट। तो कोविड वाली नीट में इस पे फॉर्मूला आया था मोबिलिटी का। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसमें और अगर कुछ चेंजेस करना है तो इसमें डायरेक्ट वीडी का वैल्यू दिया था, ई का वैल्यू दिया था, सॉल्व करो और आंसर निकालो, है ना। एक हमारा वी का फॉर्मूला हमको मालूम है सिग्मा ई एन ई, और ई ये तो यहां से हम लोग और निकाल सकते हैं। तो इसका लिख सकते हैं सिग्मा ई अपॉन एन ई इंटू 1/e, ई कट, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बन गया सिग्मा अपॉन एन ई। ये एक। दूसरा क्या था, ई अपॉन रो एन, सॉरी, हाँ, वीडी का दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे, वीडी का ई अपॉन सिग्मा एन ई अपॉन सिग्मा एन ई इंटू 1/e, ई कट, तो बन गया 1/ρ NE, ठीक है। ये फॉर्मूलेस हो गए इसके मोबिलिटी के। अब देखो सिंपल से भाषा में अब इसका ऐसा यूनिट भी निकाल लेंगे, है ना, ऐसा यूनिट। अब ऊपर वाले का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर है, तो यूनिट बन गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ऐसा यूनिट याद रखना, ठीक है, ऐसा यूनिट। क्लियर, आसान था ये चीज। हाँ, डायमेंशन निकालने बोले तो वोल्ट के डायमेंशन निकालते जमेंगे क्या। वोल्ट के डायमेंशन निकालने के लिए वर्क के डायमेंशन अपॉन चार्ज के डायमेंशन ये लगाओ, ठीक है। तो यहां से आ गए वोल्ट के डायमेंशन। सेकेंड के डायमेंशन पता है, मीटर स्क्वायर के डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम यानी क्या होता है, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है, इलेक्ट्रॉन को एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका यहां जाके कोलिजन हुआ, ठीक है, ये पहला कोलिजन हुआ, यहां पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है, लेकिन अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ओके यहां आया, भिड़ गया, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आके भिड़ गया, एकदम से ढान से भिड़ गया। फिर क्या हुआ, इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर वो यहां गया और यहां उसका दूसरा कोलिजन हुआ, यहां उसका एक इलेक्ट्रॉन रहा दिख रहा था, यहां उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन रहा दिख रहा है। तो इसके बीच में जो लगने वाला टाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन के बीच का टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 पकड़े तो यहां पे उसकी वेलोसिटी हो गई vd। अब फॉर्मूला क्या लगता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v के जगह लिखूंगा vd, u के जगह लिखूंगा 0 और a के जगह, a का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। तो ये हो गया E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाइम लिखेंगे टाउ, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो देयरफॉर यहां से Vd इज इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। तो ये पहला इक्वेशन याद रखना है इसमें रिलैक्सेशन टाइम में। और Vd के जगह करंट डेंसिटी अगर लिखा अपन ने, करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखा था ना Vd का, J अपॉन NE, है ना, J अपॉन NE, Vd के जगह लिखा मैंने J अपॉन NE, दैट इज इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। ये दोनों को भेज दो, यहां पे भेज देंगे, वहां पे NE को वहां भेज दिया, तो देयरफॉर J इज इक्वल टू NE स्क्वायर E अपॉन M इंटू टाउ। ये एक फॉर्मूला याद रखो, ये भी बहुत यूज होता है। ये एक फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम के लिए, ये वाला, और ये एक फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम का।
ये दो फॉर्मूलेस खास करके याद रखो क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये फॉर्मूलेस। ओके, तो आज हम लोगों ने इतने सारे कंसेप्ट पढ़े, जितने फॉर्मूलेस पढ़े सारे एक बार नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो हर कॉन्सेप्ट को। मैंने बहुत इजी वे में समझाने का कोशिश किया है। सारे कंसेप्ट एक बार पढ़ लिए अच्छे से और नोट डाउन कर लिए, तो हम लोग अगले लेक्चर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट।